वेलकम स्टूडेंट। अब देखिए हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये होता क्या है इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। ए प्रोसेस इन विच द थर्मली इंसुलेटेड सिस्टम नाइदर लॉसेस नॉर गेन हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स ईच कॉल्ड द एडियाबेटिक प्रोसेस। ऐसा एक प्रोसेस जिसमें थर्मली इंसुलेटेड हो जाएगा सिस्टम, ठीक है ना। इंसुलेटेड कहने का मतलब कि उसमें से ना तो हीट एंटर होगा, ना तो हीट लूज करेगा वो, ना तो गेन करेगा, ठीक है। ऐसा कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक साइकिल का टायर है, उसमें से आप नोजल को हटा दे रहे हैं और उसमें से हवा जो है वो बाहर निकल रहा है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि ना तो हीट वो गेन करता है बाहर से इन्वायरमेंट से, और ना ही सराउंडिंग से वो हीट को लूज करता है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं उसे हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही रहा है बच्चों। अब जो है वो हम लोग कुछ इक्वेशंस के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये कुछ यहाँ पे इक्वेशंस दिए हुए हैं, 3 तरह के इक्वेशंस हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग सब समझेंगे। तो पहला इक्वेशन देखिए क्या कह रहा है। ये बहुत ही मदर फार्मूला, इसका नाम हम लोग मदर फार्मूला कह रहे हैं। बहुत ही अच्छा फार्मूला है, पीवी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। प्रेशर और वॉल्यूम है, इसका पावर गामा है, डेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। गामा कहने का मतलब होता है सीपी माइनस सीवी, ठीक है ना। सीपी से सीबी को माइनस कर सीपी अपॉन सीवी, ठीक है ना। सीपी अपॉन सीवी डेट इज गामा हो गया, है कि नहीं। सीपी कहने का मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दोनों के रेशियो को हम लोग गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब बहुत ही माइन्यूट वैल्यू है, ठीक है, बहुत ही कम वैल्यू है। तो देखिए पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तो हम लोग जानते ही थे, ये फार्मूला आइसोथर्मल प्रोसेस में कि प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, है कि नहीं। गैस यदि एक्सपेंड कर रहा है, उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है तो प्रेशर उसका कम हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम का पावर उस समय वाई होना चाहिए, मतलब सीपी अपॉन सीवी, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए। तो ये पहला इक्वेशन सबको समझ में आ रहा है, वहीं से ये आ रहा है। अब मान लो ये 2 बॉडी को लेकर के बात करें तो दोनों का प्रोडक्ट, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए पहले बॉडी के लिए भी वही होगा, दूसरे बॉडी के लिए भी वही होगा, ठीक है ना। तो ये तो पहला इक्वेशन बहुत ही बेसिक इक्वेशन है, इसको सबको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए ये दूसरा और तीसरा, ये दोनों इक्वेशन समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक हमारा। देखिए दूसरा में कह रहा है कि T मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम टू दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर और गामा माइनस मतलब वॉल्यूम टू दी पावर गामा माइनस 1, इसका कैसे होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए ये 3 नंबर प्रोसेस है, इसको अभी हम लोग समझ लेंगे कि ये तो बेसिक सा फॉर्मूला है ही, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है ना। और ये हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू हम लोग आर टी अपॉन वी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से देखिए ये प्रेशर वॉल्यूम है, प्रेशर वॉल्यूम इक्वल टू आर टी होता है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्रेशर इक्वल टू आर टी अपॉन वी हो गया। इसी की वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो पी के जगह पर हम लोग आर टी अपॉन वी ये लिख सकते हैं। तो ये वॉल्यूम टू दी पावर गामा डेट इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या काम कर रहे हैं, ये पावर है, इसका पावर -1 है, जो कि ऊपर जाके -1 हो जा रहा है ना। 1 है पावर और इसके ऊपर जाके -1 हो जा रहा है। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि टेम्परेचर और वॉल्यूम टू दी पावर गामा -1 ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये टोटल ही कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। ये सारे ही कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन आर मतलब कांस्टेंट टर्म। तो ये बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि आप देख रहे हैं, इन तीनों से हम लोग डिराइव करके निकाले हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान है। जो पावर है, एक बार मैं फिर बता दूं, पावर जो है, ठीक है ना, पावर, और इसके जगह पर हम लोग आर टी अपॉन वी लिख देंगे गैस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग। ये होता है P इक्वल टू आर टी अपॉन वी, है ना। और यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके ये कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो यही है हमारा सेकेंड वाला, बहुत ही आसान सा था। थर्ड भी आप समझ लेते हैं, बस ये टॉपिक ही हमारा फिनिश हो जाएगा, है ना। थर्ड में क्या कह रहा है कि पावर का होता है गामा -1 अपॉन टी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा ये सेकंड में है, सो ये पहली बॉडी के लिए है, तो दोनों बॉडी का हम लोग कंपेयर करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, ये है कि नहीं। उसी तरीके से ये पहले बॉडी के लिए दोनों को कंपेयर करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, ये भी हम लोग बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, वही पहले वाले से ही हम लोग निकाल सकते हैं। देखो ये तो मैंने बताया था कि ये बेसिक फार्मूला है,
प्रेशर और वॉल्यूम का जो कि पावर गामा है डेट इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और वॉल्यूम के बदले में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखिए प्रेशर पी वी इक्वल टू आर टी है कि नहीं, पी वी इक्वल टू आर टी है, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन पी हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब वी के जगह पर हम लोग आर टी अपॉन पी लिख सकते हैं, वही हमने यहाँ पे किया है। ये देखिए ये वी के जगह पर हमने आर टी अपॉन पी लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग प्रेशर का पावर यहाँ पर गामा है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस गामा में हो जाएगा और इक्वल टू टी डेट इज कांस्टेंट, है कि नहीं। और ये आर का पावर गामा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आ गया, तो ये टोटल टर्म ही कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है ये, ठीक है ना। ये सारा हमने कांस्टेंट कर दिया ये, ठीक है। तो यहाँ से ये आ रहा है, तो यही ये थर्ड वाला इक्वेशन है कि नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं थर्ड वाला इक्वेशन क्या है, पी गामा का पावर -1 अपॉन टी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यही तो है ये थर्ड वाला। ये देखिए ये p का पावर गामा का पावर -1 और t का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। यही सेम बातें यहाँ भी कही जा रही है, ठीक है ना। कैसे कही जा रही है, यहाँ पर हम लोग जस्ट माइनस कर देंगे, ठीक है। इसका पावर यहाँ से कॉमन लेकर के माइनस कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, यही वाला फॉर्मूला फिर से वापस आ जाएगा, है कि नहीं। जैसे हमने ये पावर का क्या किया कि गामा -1 कर दिया, इसका पावर माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये टी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है कि नहीं, तो इसी को तो हम लोग लिख रहे हैं, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 अपॉन हो गया, इधर ले जाएंगे तो p का पावर गामा -1 और ये फिर नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके t का पावर गामा, है कि नहीं, इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। और यही फार्मूला है हमारा, यहाँ पर देखिए ये तीसरा वाला, ठीक है ना। तो मतलब सिंपली कैलकुलेशन करके आ रहा है, यही आपको याद करना है। थैंक यू वेरी मच।